सालों बाद छोटे चाचा अचानक घर लौटते हैं और उनकी मौजूदगी देखकर भाभी और चचेरे भाई सन्न पड़ जाते हैं। चचेरे भाई इतना घबरा जाता है कि चिल्लाकर कहता है कि यह भूत है। वास्तव में कुछ दिन पहले चचेरे भाई और एक औरत ने मिलकर बड़े भाई को पुल पर बांधकर छोड़ दिया था। वह औरत ही उसकी पत्नी थी और चचेरे भाई ने उसे नदी में धक्का दिया था। यह खबर छोटे भाई तक पहुंची और वह कड़वी सच्चाई जानकर दर्द और गुस्से के साथ तुरंत हवाई जहाज पकड़कर घर आया। उसका मकसद साफ था, भाई के कातिलों को ढूंढकर सजा दिलाना। एयरपोर्ट पर उसे दादाजी मिलते हैं जो हैरान होकर पूछते हैं कि तुम तो मर गए थे। छोटा भाई झूठ बोलकर कह देता है कि वह तो सिर्फ बिजनेस ट्रिप पर था। भीतर ही भीतर उसे शक था कि दादाजी भी हत्या की साजिश में हो सकते हैं, पर उसने ठान लिया कि पहले असली गुनहगारों को बेनकाब करेगा और बाद में दादाजी का हिसाब देखेगा। घर पहुंचकर वह अपना और शवाहरे भाई का पहचान पत्र दिखाकर कहता है कि जिसने भी उसके बड़े भाई को मारा है वह सबको सामने लाकर हिसाब चुकता करेगा। चचेरे भाई और वह औरत लौटे हैं और दादाजी को बहलाकर चचेरे भाई को कंपनी की चेयरमैन कुर्सी दिलवा लेते हैं। दादाजी बिना परखे अगले दिन उसे घोषित करने की बात मान लेते हैं। तभी छोटे भाई अचानक लौट आता है और घर में हड़कंप मच जाता है। चचेरे भाई घबरा कर चिल्लाता है और घर में हंगामा होता है। दादाजी सोचते हैं कि सामने वही बड़ा बेटा है और गुस्से में कहते हैं कि उसकी अनुपस्थिति से कंपनी को भारी नुकसान हुआ था, जिससे चेयरमैन पद छीन लिया जाता है। छोटे भाई को पद की चिंता नहीं है, उसका लक्ष्य उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने उसके भाई को मारा। किसी दिन चचेरे भाई और वह औरत उससे ताने मारते हुए कहते हैं कि वह झांग झिलय नहीं है। छोटे भाई शांत स्वर में कहता है कि झांग झिलय मर चुका है और अगर वे जानना चाहते हैं कि यह कौन है तो वे बताएं। घर में सवाल खड़े हो जाते हैं और माहौल सस्पेंस से भर जाता है। औरत डर के बीच चालाकी दिखाकर छोटे भाई के बालों का एक तिनका काट लेती है ताकि डीएनए से पहचान करवा सके। छोटा भाई सबूत खोजता है और एक कार की डैश कैम रिकॉर्डिंग पाता है जिसमें साफ दिखता है कि चचेरे भाई ने बड़े भाई को नदी में फेंका था। यह दृश्य देखकर उसका गुस्सा उबल पड़ता है और वह कसम खाता है कि अपराधी को सजा देगा। अगले दिन भोजन के समय औरत की नजर उसके दाहिने हाथ पर जाती है और वह याद करती है कि असली बड़ा भाई बाएं हाथ से खाना खाता था। यह फर्क उसे और शक में डालता है और वह दादाजी को बताकर कह देती है कि यह असली नहीं है। छोटे भाई गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और बहस तेज हो जाती है। औरत दावा करती है कि उसने डीएनए टेस्ट करवा लिया है और रिपोर्ट आ चुकी है। वह दस्तावेज दिखाने की धमकी देती है। घर में अफरा तफरी फैल जाती है और लोग मानने लगते हैं कि यह व्यक्ति नकली हो सकता है। तभी पुलिस घर में दाखिल हो जाती है और दादाजी और अन्य लोग कहते हैं कि पहले से ही संदेह था। डीएनए का हवाला और पुलिस की उपस्थिति से घर में विश्वास टूटने लगता है और रहस्य और गहरा हो जाता है। आखिर यह लौटने वाला कौन है और उसका असली मकसद क्या है? किसी के भीतर छुपे सच का पर्दाफाश किस मोड़ पर होगा, यही आगे की कहानी तय करेगी। किसी को बचाएगा, किसे सजा मिलेगी, देखिए।